ही हेलो माय हैप्पी सोल्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम न्यू रीडिंग लेकर के आए हैं जहाँ पे हम चेकआउट करेंगे आपके नेक्स्ट 15 डेज़ कैसे रहने वाले हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, ये कलेक्टिव रीडिंग है। सो जो आपसे रेजोनेट होगा वो आप ले, जो आपसे रेजोनेट ना होगा वो आप छोड़ दें। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 ग्रुप्स दिखाई दे रही होंगी जहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ्स लिखे हैं। आप आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग पाइल को चूज़ करें और आपको रीडिंग जो है वो टाइम स्टैम्प्स में उसका टाइमिंग मिल जाएगा। सो आप डायरेक्टली वहाँ पर के जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पाइल नंबर 1 के साथ। हेलो पाइल नंबर 1, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 17 to 31 के बीच है, लेट्स सी आपके लिए कैसे रहेगा नेक्स्ट 15 डेज़। ठीक है, ये कार्ड जो है वो हम लास्ट में रिवील करेंगे। ओके, सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जीज देखते हैं क्या है फ़िलहाल आपकी लाइफ में, क्या चल रहा है। ओके, सो यस माय डियर डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेजेस फॉर माई पाइल नंबर 1, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 17 to 31 है। उनकी करंट एनर्जीज क्या है एट दिस मोमेंट, जब भी वो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, दिस कार्ड। ओके, सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, यिंग एंड यांग। ओके, ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं आपके लिए। करंट एनर्जीज आपकी गॉडेस ऑफ द मून। ओके, सो करंट एनर्जीज़ की अगर बात की जाए, सो आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बैलेंस क्रिएट करने के लिए देख रहे हो। आप आपकी कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें कर रहे हो, यहाँ पे कुछ आपने ऑलरेडी ही स्टार्ट कर दिया है कि आप सभी चीज़ें जो अप एंड डाउन थी, बैलेंस में नहीं थी, उन चीज़ों को आप बैलेंस लेकर के आ रहे हो। कोई भी साइड हो सकती है आपकी लाइफ की, चाहे वो आपकी प्रैक्टिकल साइड हो सकती है, आपकी इमोशनल साइड हो सकती है, मनी मैटर्स हो सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग यू आर बैलेंसिंग, आप बैलेंस लाना चाह रहे हो यहाँ पे, और वो काम के लिए आपने शुरुआत भी कर दी है यहाँ पे। ऐसे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप खुद ही खुद को गाइड कर रहे हो, स्ट्रांगली आगे बढ़ रहे हो, यू आर बिलीविंग इन यूनिवर्स। सो बहुत अच्छी एनर्जीज है आपकी करंटली अगर देखी जाए तो। यू आर प्रेइंग टू गॉड कि आपके लाइफ में जैसे आप चाह रहे हो वैसे चीज़ें हो। ठीक है, विशेज़ है, प्रेयर्स है, हीलिंग्स है यहाँ पे करंटली देखी जाए तो। सो यस, जो भी कर रहे हो वैसे ही चीज़ें करते रहना, आगे बढ़ते रहना। यहाँ पे आपकी ग्रोथ तो तय है यहाँ पे। एंड इस आपकी इंट्यूशंस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रही है एट दिस मोमेंट ना। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अलाइनमेंट में जा रहे हो, एनलाइटनमेंट है, गॉडेस ऑफ द मून। आपकी इमोशंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। इट कैन बी एनीथिंग। अगर आप इमोशनल हो तो आप इमोशंस यहाँ पे कैसे बैलेंस करें वो देख रहे हो। अगर आपको कुछ मनी मैटर्स, फाइनेंशियल मैटर्स आप देख रहे हो तो उसको कैसे सीधे सही से किया जाए। ठीक है, सही प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करी जाए, इन्वेस्टमेंट्स का देख रहे हो। इट कैन बी एनी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो यस, आपकी करंट एनर्जीज तो यहाँ पे स्टेबल ही है, येट इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा हाई है, बट यस आप सही रास्ते पे ही जा रहे हो। नंबर 2 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, नंबर 9 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, नंबर 7 इम्पॉर्टेंट है, विच मीन्स सच में ही आपकी राइट ना स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, स्पिरिचुअल ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, सो जो भी आपके बीच में ऑब्स्टैकल्स है वो धीरे धीरे आपको ही पता चलेगा कि कैसे वो रिलीज़ हो रहे हैं। ओके, वेट अ सेकेंड। कुछ लोग यहाँ पे अपनी एनर्जीज़ को एक्टिवेट कर रहे हैं, चक्रास एक्टिवेट कर रहे हैं। ठीक है, अपनी लाइफ को कैसे स्ट्रेंथ लेके आए, लाइफ में कैसा स्ट्रेंथ लेके आए, कॉन्फिडेंस लेके आए, बैलेंस लेकर के आए। ठीक है, कैसे सभी चीज़ें सही रास्ते पे जाए, ये चीज़ें। एंड यस, यहाँ पे एंजल्स का खुद ही कार्ड चल के आया है, विच मीन्स एंजल्स आपको यहाँ पे सपोर्ट कर रही है। आपके जितने भी ब्लॉकेजेस है उसको रिलीज़ कर दे रही है, आपको पता लगे या ना लगे, बट यस एंजल्स एंड यूनिवर्स इज़ वर्किंग इन योर फेवर राइट नाउ। ठीक है, यहाँ पे कुछ मून की एनर्जीज भी है कि यस, यिंग एंड यांग की एनर्जीज भी वही बताता है कि आपकी इमोशंस, लाइक आपकी इमोशनल साइड और जो फायरी पैशनेट साइड है, दोनों के बीच में बैलेंस लेकर के आओ, तभी सारी चीज़ें यहाँ पे वर्कआउट ज़रूर होगी। ठीक है, सो ये एनर्जीज है। गुड।
आगे देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज़ कैसे रहने वाले हैं। यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ है ना कि कुछ फुल मून के जो फेजेस है अभी जो हो चुके हैं उससे आपके लाइफ में बड़े चेंजेस, बड़े अचीवमेंट्स लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, सो आगे आने वाला फुल मून हो सकता है आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, एंड यस, इसी के वजह से आपने कुछ एंडिंग्स करके आप न्यू बिगनिंग्स की तरफ आगे बढ़ चुके हो। ये ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, सो लेट्स सी टैरोट से क्या मैसेजेस है। ओवरऑल आपके नेक्स्ट 15 डेज कैसे रहने वाले हैं, क्या मैसेजेस है। ठीक है, ओके, सो फॉर पाइल नंबर 1, हाउ विल बी द नेक्स्ट 15 डेज। ओके, आपके लिए कार्ड्स है ना खुद ही आ रहे हैं, यहाँ से मैं 4 कार्ड्स लूँगी। हाउ विल बी द नेक्स्ट 15 डेज, कैसी एनर्जीज रहेंगी फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। मैंने पहले ही कहा आप यहाँ पे ना कुछ एंडिंग्स करके आए हो। सो यस, यहाँ पे मैसेज भी वही आ चुका है डेथ का। कुछ फाइनल चीज़ें हो चुकी है आपके लाइफ में, फाइनली वो स्ट्रगल एंड हो चुका हो, फाइनली आपकी किसी से सेपरेशन हो, जो आप चाह रहे थे कि कोई रिश्ता एंड हो जाए, सो वो हो गया हो। ठीक है, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की मैं बात कर रही हूँ। ओके, या आपके लिए ना 4 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। बॉटम की एनर्जीज है 5 ऑफ कप्स। ओके, यस, इन दिस 15 डेज ना आप बहुत ज़्यादा अपने आप को हैप्पी, बैलेंस रखने के लिए ज़्यादा सोचने वाले हो। यू आर वेटिंग फॉर सम अपॉर्चुनिटी या फिर यू आर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन इन योर लाइफ कि आप आगे बढ़ जाए, ग्रोथ लेकर के आए, आपकी जो विशेज़ है वो फुलफ़िल हो जाए, या फिर आपने जो सोचा है वो कंप्लीट हो जाए। सो यस, कुछ चीज़ें एंड करके आप कंप्लीशन की तरफ तो जा ही रहे हो। देयर इज़ डेफिनेटली अ न्यू बिगिनिंग कमिंग इन फॉर यू इन दिस 15 डेज। कुछ ऐसी एनर्जीज़ है कि आपने एकदम से ही किसी क्लोज्ड वंस को यहाँ पे खोया हो सकता है इन द पास्ट, मतलब ये रीडिंग देखने से भी पहले। सो थोड़ा सा वो एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट येस, विद यूनिवर्स हेल्प, यूनिवर्स गाइडेंस, आप अलाइन हो जाओगे, आप चीज़ें बैलेंस कर पाओगे। ठीक है, बैलेंस का ही कार्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ बैलेंस इन योर करियर, इन योर फाइनेंस लाइफ। ठीक है, अपनी लव लाइफ एंड ऑल्सो योर पर्सनल लाइफ। ठीक है, कुछ व्यूअर्स ऐसे भी है कि इन दिस 15 डेज़ बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं अपने करियर को लेकर के, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, फाउंडेशन क्रिएट करना सोच रहे, यू प्लानिंग समथिंग इन दिस 15 डेज आई कैन सी। और ये चीज़ आप अकेले ही करोगे। इट कैन बी अ सोल प्रोप्राइटरशिप, इट कैन बी अ लोन बिजनेस जो आप घर बैठे भी कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें स्टार्ट होती हुई मुझे नज़र आती है, या फिर उससे रिलेटेड आपको कुछ फंड्स वगैरह आप चाहते हो, सो वो भी चीज़ें यहाँ पे ज़रूर होंगी। ठीक है, आपकी जो अकेलापन है ना वो एक लाइक वो आपकी डाउनफॉल नहीं है कि आप अकेले हैं। ये अकेलापन आपकी ना एक बड़ी ताकत है, एक बड़ा स्ट्रेंथ है आने वाले 15 डेज़ में, कि सारी चीज़ें आपने खुद से समझ करके खुद को लीड किया है, और वो ही चीज़ आपको सक्सेस देने वाली है इन दिस 15 डेज़। ठीक है, सो यस, आप सोच रहे होंगे कि आपकी ओके, सो डेथ की एनर्जी से मुझे ये भी मैसेजेस मिल रहे हैं कि आपको किसी की हेल्प चाहिए थी, या फिर आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट थे। सो दैट्स वाई यूनिवर्स रिमूव दैट पर्सन फ्रॉम योर लाइफ। ठीक है, एंड दैट्स द रीज़न आप अकेले ही कितने स्ट्रांगली सभी चीज़ें कर सकते हो, आपके अंदर की कितनी कैपेसिटीज़ है, कैपेबिलिटीज़ है, एबिलिटीज़ है कि आप अपना खुद का एम्पायर यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, ये एनर्जीज़ है। बहुत ज़्यादा ना मनी मैटर्स के बारे में आप सोच रहे हो, कुछ तो प्लानिंग्स यहाँ पे आपकी चल रही है 15 डेज़ में। एंड इफ़ यू वांट मनी, लाइक आपको चाहिए कि मुझे अभी मनी की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है कुछ चीज़ ख़रीदने के लिए, या फिर कुछ चीज़ें किसी को हेल्प करने के लिए। सो यस, यहाँ पे ये भी चीज़ें है कि आपको वो हेल्प ज़रूर रिसीव होगी। एंड ऑल्सो यू आर डूइंग सम चैरिटीज़। ठीक है, चैरिटी डोनेशंस आपके यहाँ पे होने वाले। मैंने कहा ना कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अलाइन हो रहे हो। आप कुछ ऐसे स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाना आपको अच्छा लग सकता है, कुछ चैंटिंग्स, कुछ रिलीजियस चीज़ें करना,
उसमें आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड रहोगे। आई कैन ऑल्सो सी कि आप किसी योगा सेंटर्स, मेडिटेशन सेंटर्स, इन सभी सेंटर्स में आपका जाना हो सकता है, या फिर आप किसी ऑर्फनेज में जा रहे हो, वहाँ पे आप बच्चों को हेल्प कर रहे हैं जो अकेले हैं। यस, ये भी चीज़ें है यहाँ पे। हो सकता है किसी का अगर बर्थडेज़ है इन दिस 15 डेज, तो आप ऑर्फनेज में जाके या वृद्धाश्रम में जाके आप हेल्प सपोर्ट करें, उनको मनी फंड्स प्रोवाइड करें, तो ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, तो गैदरिंग समथिंग, आप किसी के साथ यूनियन में आ रहे हो, टुगेदर आ रहे हो, भले आप अकेली, आपकी आइडियाज़ एकदम ही अलग है लोगों से, बट यस वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है। सो यस, कीप गोइंग, ये मैसेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली है। ओके, कोई रहे या ना रहे, आपके साथ यूनिवर्स ज़रूर है। सो हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड हैव फेथ इन यूनिवर्स या फिर गॉड, जिनके या जिनको भी आप प्रे करते हो। ओके, सो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज। और एक चीज़ यहाँ पे ये है कि ये आपकी प्रोग्रेस तो ज़रूर है, बट यहाँ पे आपको खुद से सभी चीज़ें प्लान नहीं करनी है। ठीक है, कुछ सिचुएशंस आएंगी आपके लाइफ में, आपको उसको देखने की ज़रूरत है कि भगवान आपको क्या दिखाना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको क्या दिखाना चाहते हैं, एंड वो चीज़ें समझ कर ही आगे बढ़े। ठीक है, ये एक गाइडेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड येस, एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। आप ही के साइड में सारी चीज़ें होगी, आप ही के फेवर में होगी, लक आपके साइड में है। 444 की एनर्जीज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। सो यस, एक साइन आपको, सिम्बॉल्स, नंबर्स आपको, रिपीटेटिव नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, और एक चीज़, आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड रहने वाले हो, सभी चीज़ें आप अपने ही पास रखने वाले हो, लाइक प्राइवेट हो रहे हो बहुत ज़्यादा। एंड ऑल द स्टबन एनर्जीज भी है, करियर को लेकर के, मनी को लेकर के। ओके, सो कुछ प्रिपेयर कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। सो यस, मेहनत का फल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, या सो यहाँ से तो फ़िलहाल मुझे इतना ही दिखाई दे रहा है। लेट्स सी मोर कार्ड्स और क्या जानकारी मिलती है ओवरऑल। ओके, यहाँ से देख लेते हैं ग्रुप नंबर 1। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, इतने नहीं ले सकती मैं। यस यूनिवर्स डिवाइन, गिव मी एक्यूरेट मैसेजेस, हाउ विल बी द नेक्स्ट 15 डेज फॉर माई ग्रुप नंबर 1, जिनके भी डेट ऑफ बर्थ 17 to 31 है। ओके, कैसे रहेंगे नेक्स्ट 15 डेज, क्या चीज़ें होने वाली है आपके लिए। तो बहुत सारे कार्ड्स आ चुके हैं, बट आई कैन सी देर इज़ अ कंफर्मेशन हियर कि डेथ का कार्ड जो है वो वापस से आ रहा है। ठीक है, सो यस, इट्स अ रीबर्थ। जो आप पहले थे, आप उस 15 डेज़ के बाद एकदम ही ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, चेंज हो रहे हो। आपके लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स रहे हैं, सो वो एक्सपीरियंसेस जो आपने ली है वो बहुत बड़ा चेंज लेकर के आ रही है, एक बड़ा अचीवमेंट लेकर के आ रहे हैं। एंड यस, देयर इज़ समथिंग एंडिंग इन योर लाइफ, वो जो आपके लिए सही ना हो। ठीक है, ये भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो नंबर 13 इज़ इम्पॉर्टेंट हियर, अगेन 4 की एनर्जीज जो मैंने कहा। ठीक है, सो नेक्स्ट 4 डेज़ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, नेक्स्ट 4 मंथ्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एंड ऑल्सो अप्रैल का मंथ यहाँ पे ज़रूर इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो ऐसी भी एनर्जीज़ है कि जो चीज़ या फिर जो मेहनत अपने अप्रैल मंथ से की है, वो अभी आने वाले 15 डेज़ में ही आपको रिजल्ट्स उसके मिल सकते हैं। ठीक है, सो वी हैव गॉट द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो बड़ी कुछ चीज़ आपको हासिल होने वाली है। इट कैन बी योर मनी रिसीविंग एनर्जीज़ भी यहाँ पे है कि आपको एज अ ब्लेसिंग यहाँ पे मनी मिल रहा है। जो मनी मिल, ये आपका खुद का भी पैसा हो सकता है। ठीक है, आपने हो सकता है कि किसी को उधार पे दिया हो, बट अप्रैल से वो पर्सन आपको मनी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आपका पैसा नहीं लौटा रहे, या बहुत टाइम से आपका पैसा किधर अटका हुआ था। सो दैट मनी इज़ कमिंग आफ्टर सो मनी डिलेज। ओके, ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। एंड यस, फैमिली टाइम यहाँ पे होने वाला है आपका। आप कहीं दूर जा रहे हो, अपने फैमिली से मिलने जा सकते हो। अगर आप अकेले रहते हो तो अपनी फैमिली के साथ घूमने जा रहे हो, उनको मिलने जा रहे हो। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होने वाला है इन दिस 15 डेज़ विद योर फैमिली। यस, आपके लाइफ में कोई पेट भी आ सकते हैं, या फिर नेचर आपके साथ ज़रूर है। यहाँ पे एनिमल्स के तौर पर एनिमल स्पिरिट्स यहाँ पे मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। हॉर्स इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, डॉग इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये एनर्जीज़ है। सो यस, फास्ट प्रोग्रेस है
येट लॉयल्टी भी आपके साथ है। इफ़ इन रिलेशनशिप्स आपको लॉयल्टी का डर है, कमिटमेंट का डर है, सो यस वो डर ख़त्म हो सकता है यहाँ पे, एंड यू विल बी अगेन इन अ लवेबल योर डिज़ायरेबल रिलेशनशिप, या फिर जिसके भी बारे में सोच रहे हो उनके साथ आपका मिलना हो सकता है। यहाँ पे रीयूनियन की भी एनर्जीज़ हैं। सो यस हो सकता है आप अपने पार्टनर्स को अपने फैमिली से मिलवाओ एंड देन सारी चीज़ें सही से आगे बढ़े, वो भी आप प्रे कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये चीज़ें भी दिखाई दे रही है। यस सो जो स्टकनेस की एनर्जीज थी, व्हील ऑफ फॉर्चून उससे चेंज कर रहा है, उसको कंप्लीट कर रहा है, अपनी लाइफ से हटा दे रहा है, ठीक है। एंड यस देर इज़ अ न्यू बिगनिंग अहेड, बहुत बड़ी सी न्यू बिगनिंग्स है यहाँ पे, कंप्लीटिंग एनर्जीज है, कंप्लीटली आपकी लाइफ यहाँ पे चेंज हो रही है। ओके या बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस है आगे 15 डेज़ में, कुछ लक ट्रांसफॉर्मेशन है, लक चेंज हो रहा है आपका, गुड फॉर्चून आ रहा है आपके लाइफ में। लाइक जो स्टक एनर्जीज थी ना बहुत टाइम से, वो रिलीज़ हो रही है फाइनली। एंड यस आप भी उसी ख्यालों में थे कि कब वो सारी चीज़ें होंगी। इट कैन बी एनीथिंग, करियर हो सकता है, फाइनेंसेस हो सकता है, इमोशंस लव मैटर्स में हो सकता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो बट अभी तक आपको कुछ हासिल ही नहीं हो रहा है, ऐसा अगर दिख रहा है। सो मैंने पहले ही कहा यूनिवर्स इज़ वर्किंग ऑन योर साइड, ठीक है। सो ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती है इंपॉर्टेंट। अगेन 4 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट हियर। या आप स्टक है, यू आर जगलिंग इन योर लाइफ, यू आर कन्फ्यूज, यू आर स्टक। और यस कौवे बहुत है, और यहाँ पे भी आपको ये एनर्जीज पिकअप हो ही चुकी होंगी कि बैकग्राउंड से भी बहुत ज़्यादा कौवों की ही आवाज़ें आ रही है। सो यस आपके माइंड में बहुत ज़्यादा क्लटर हो चुका है, सो उसको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप डिसीजन लेना चाहते हो, प्रैक्टिकल डिसीजन ही ले, अपना दिमाग का ही यूज़ करें। इसमें कोई इमोशंस या फिर आपका दिल की एनर्जीज़ नहीं यूज़ करनी होती है, ठीक है। सो एनी टाइम यू मेक डिसीजन, आपको डिसीजन जो भी है वो दिमाग से ही लेना है, प्रैक्टिकल डिसीजन ही ले, सभी चीज़ें समझ कर ही आगे बढ़े। वाव सी यहाँ पे हो सकता है, आई डोंट नो वाई, मुझे किसी की एनर्जीज यहाँ पे पिकअप हो रही है कि किसी ने अभी फ़िलहाल यहाँ पे अपने पेट को खोया हो सकता है, एंड यू आर मिसिंग दैट पेट। ओके आप उस पेट को बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिस कर रहे हो। ओके सो इट कैन बी एनीथिंग, पर्सन भी हो सकते हैं या कोई पेट हो सकता है आपका जो बहुत ज़्यादा लवेबल है, ठीक है। या फिर कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है, इट कैन बी ऑल्सो मटेरियल चीज़ जिससे आप अटैच हो, ये भी चीज़ हो सकती है। कुछ कुछ लोगों की ऐसी हैबिट्स होती है। ओके सो यस इन दिस 15 डेज यू आर मिसिंग समवन, और आप अपने पार्टनर के बारे में अगर सोच रहे हो कि सेपरेशंस है, सो यस देर इज़ अ रीयूनियन, दैट पर्सन इज़ ऑल्सो थिंकिंग अबाउट यू, ठीक है। ये एनर्जीज़ है। सो आपकी और एक चीज़ यहाँ पे है कि आपका इनर चाइल्ड भी आप भी बहुत ज़्यादा वर्क चल रही है, इनर चाइल्ड की हीलिंग्स है। कुछ पास्ट में या फिर कुछ चाइल्डहुड में आपकी कुछ एनर्जीज ऐसी रही होंगी कि उस टाइम से ना आपकी मन में कुछ अटका हुआ सा है। ओके बहुत टाइम से चल रहा है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स अगेन, बहुत लंबे टाइम से या बचपन से आप किसी चीज़ के बारे में या चीज़ को लेकर के बहुत सोच रहे हो, वो आपकी सक्सेस हो सकती है, आपकी गोल्स अचीव करना हो सकता है, एनीथिंग। सो वो चीज़ अभी बाहर आएगी जो भी हिडन थी, आप चाह रहे थे क्लैरिटीज़। सो वो चीज़ें अभी इन दिस 15 डेज़ में आपको पता चलेगी, ये भी चीज़ें हैं। तो किसी लोगों के लिए यहाँ पे पास्ट पर्सन री एंटरिंग हो सकती है, यू आर मिसिंग समवन और दैट पर्सन इज़ ऑल्सो मिसिंग यू, ये एनर्जीज़ है यहाँ पे, ठीक है। या फिर आपके लाइफ में एक नया सा पेट आ रहा है फाइनली। ओके इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग अ पेट, सो यस वो पेट आपके लाइफ में आ रहा है, चाहे वो डॉग हो सकता है, कैट हो सकता है, एनीथिंग। या 5 ऑफ पेंटाकल्स। ओके सैड एनर्जीज है, ब्लॉकेजेस है आपके खुद की लाइफ में। सो यस देर इज़ अ की हियर जो आप देख नहीं पा रहे, दैट्स द रीज़न मैंने कहा कि यहाँ पे जितनी भी क्लटर है उसको हटा दो। इफ़ यू वांट टू मेक अ डिसीजन फॉर योर सेल्फ, इफ़ यू वांट अ चेंज अ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर योर सेल्फ, आपको पूरा ओपनली होकर के देखना है चीज़ें, बिकॉज यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ पे वो रोती बैठी है, ओवरथिंक करते बैठी है, बट शी कांट सी कि यहाँ पे ही बगल में ही की रखी हुई है जिससे वो डोर ओपन हो करके वो अपने अबंडेंस, अपने पेंटाकल्स की तरफ जा सकती है, अपने फाइनेंसेस को सुधार सकती है, स्टेबिलिटीज़ ला सकती है। ओके सो अगर आपको चेंजेस लाना है तो आपको पहले खुद को ही चेंज करना होगा, एंड देन यू कैन सी कि कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप ही के आसपास है बट आप उसको देख नहीं पा रहे। ओके
सो दिस इज़ अ मेजर ब्लेसिंग कमिंग इन। आप देखो आपके साइड में, अपने रास्ते पे देखो कि क्या ऑब्स्टेकल है और उसको कैसे रिलीज़ किया जाए, उसको कैसे हटा दिया जाए। एंड यू कैन सी अ फाइनेंशियल ब्लेसिंग कमिंग इन फॉर यू। तो डोर ऑफ फाइनेंसेस, अबंडेंस, ठीक है, मनी इज़ ओपनिंग अप फॉर यू, ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। नंबर 5, 555 आपको दिख सकता है, 444, 1010 एनर्जीज यहाँ पे है, ठीक है। सो समथिंग एंडिंग समथिंग बिगनिंग, यहाँ पे ये मेजर चीज़ है। अगर आपकी लाइफ में मेजर लॉसेस थे, सो यस सडनली वो मेजर लॉसेस आपकी गेनिंग्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ओके। बिकॉज यू कैन सी कि हर टाइम यहाँ पे पेंटाकल्स की ही एनर्जीज आई है, ओके। सो गुड अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रही है, भले कुछ स्टकनेस एनर्जीज रही हो आपके पास्ट में, बट आफ्टर सीइंग दिस वीडियो, जब भी उसके आगे के जो 15 डेज़ है उसमें मेजर चेंजेस, मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आपके लिए आ रही है, ओके या। एंड अगर हम लव की एनर्जीज़ की बात करें, सो यहाँ पे आप किसी पर्सन को लेकर के कुछ ज़्यादा ही अटैच्ड हो एंड देन सडनली कुछ ऐसा हो गया, उन्होंने आपको गोस्ट कर दिया या फिर आपसे अलग हो चुके हैं। सो प्लीज़ ओपन योरसेल्फ, आपको अपनी हार्ट को ओपन ही रखना है, ब्लेसिंग्स को रिसीव करना है। जो चीज़ आपकी लाइफ से जा रही है उसको जाने दो, जो चीज़ें आ रही है उसको हैप्पीली आप एक्सेप्ट करो, ये भी चीज़ें हैं यहाँ से, ठीक है। हो सकता है जिसके बारे में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसको आप चाह रहे हो, वो आपके लिए सही ना हो, एंड दैट्स द रीज़न आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो। सो एंजल्स, यूनिवर्स आपको हमेशा कुछ एनर्जीज़ के थ्रू, कुछ साइंस के थ्रू मैसेजेस देती रहती है कि वो पर्सन आपके लिए सही है या नहीं है। सो इंट्यूशंस यहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाली है इन दिस 15 डेज़। एंड यस, आपको कुछ ही दिनों में ऐसा समझ आएगा जैसे आप ओपन अप होते हो कि वो पर्सन कुछ था ही नहीं आपके लिए, जो आप डिज़र्व जो करते हो पर्सन, वो यूनिवर्स आपके लिए भेज रही है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बेहतर पर्सन रहने वाला है, जो आपसे ही कमिटेड रहेगा, लॉयल रहेगा, ओके। सो यस, दिस आर the energies I'm getting up right now. ओके, सो लव एनर्जीज की बात ही कर रहे हैं। सो लेट्स सी रोमांस एंजल मैसेजेस आपके लिए क्या है फॉर माय ग्रुप नंबर 1। नेक्स्ट 15 डेज रोमांस लाइफ कैसी रहेगी, लव लाइफ कैसी रहेगी। ओके, वाह, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस यहाँ पे हो रहे हैं। ऑनेस्टली अपने फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ शेयर करें। सो समवन इज़ गेटिंग प्रपोज्ड हियर, कमिटेड हियर, ठीक है। 15 डेज़ में हो सकता है आपने प्रे करा हो तो सच में एनर्जीज आ रही है, बट कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी भी एनर्जीज मिल रही है कि अगर आप चाह रहे हो उसी पर्सन, मतलब अगर उस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, पास्ट में बिट्रे किया हो, सो देयर इज़ अ राइट मैसेज कि वो चीज़ को रिलीज़ कर दो और मैनिफेस्टेशंस को अलग वे में लो कि आप जो डिज़र्व करते हैं या आपको जो जैसे पार्टनर चाहिए ना, वैसे आपके लाइफ में वो पर्सन मैनिफेस्ट हो, ना कि कोई स्पेसिफिक पर्सन को लेके आप सोचो। और यहाँ पे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस तो यस बहुत ज़्यादा लवेबल 15 डेज़ रह सकते हैं। किसी का राइट कन्फेशंस आ रहा है आपके लिए, राइट टाइम पे आ रहा है, यूनिवर्सली ये अलाइनमेंट हो रही है आपके लिए, ठीक है। सो यस, अगर आप किसी का कम्युनिकेशंस के लिए वेट कर रहे हो, सेपरेटेड हो, लॉन्ग डिस्टेंस है, सो यस यू आर मीटिंग समवन एंड यस पैशन एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो इट विल बी अ वर्थ वेटिंग फॉर, ये एनर्जीज यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। लेट्स सी मोनोलॉजी के थ्रू आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, ठीक है। रीडिंग थोड़ी बड़ी हो सकती है, बट यस ये चैनलाइज्ड यूनिवर्सल मैसेजेस ही है आपके लिए। सो रीडिंग को ज़रूर पूरा देखें एंड चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ओके। फॉर पाइल नंबर 1 नेक्स्ट 15 डेज कैसे रहने वाले हैं, क्या होने वाला है। आई कैन सी अबंडेंस हियर, ठीक है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, यस आप अपने ही जोन में मत रहना, आप थोड़ा मिलो लोगों से, ठीक है। थोड़ा सोशलाइज हो जाना, फ्रीडम लविंग हो जाना, यहाँ पे अटके रहने से कुछ नहीं मिलता है। फ्री होकर के देखो, सारी चीज़ें आपको रिसीव होते हुए नज़र आएंगे जो आपके लिए सही है एंड जो आप चाह रहे हो। यस, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, मुझे और कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। योर विशेज आर बीइंग ग्रांटेड इन दिस 15 डेज, और जो चीज़ आपको नहीं दिख रही है कि आपके लिए होगी,
सो बिलीव इन द इम्पॉसिबल, बस बिलीव रखो एंड देखो फ्रीली कैसे चीज़ें आपकी तरफ आ रही है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। मैंने स्टार्टिंग में बोला आपको कि क्लैरिटीज़ आपको मिलने वाली है, बट उसके पहले आपको जो अपने दिमाग में जो क्लाउड एनर्जीज बना के रखी है उसको रिलीज़ करते, ठीक है। सो द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। यस, फुल मून के एनर्जीज मैंने पहले ही कहा कि आपके लिए फुल मून आने वाला इंपॉर्टेंट रह सकता है। एंड ऑल्सो विद द डेथ एनर्जीज यहाँ पे जो है कि कुछ तो एंडिंग्स है यहाँ पे। सो एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। यस, सी द एक्यूरेसी ऑफ दिस रीडिंग। ओके, फाइनली हम यस फाइनली नहीं, हमारे पास एक और कार्ड है जो मैंने साइड में रखा था, उसको भी हमें रिवील करना है। बट यस, हम आपके लिए एंजल मैसेजेस, एंजल गाइडेंस देख लेते हैं फॉर द नेक्स्ट 15 डेज क्या होगा। आपको यहाँ पे ना कुछ चीज़ें समझ करके रास्ता चेंज करने के लिए भी बोला जा रहा है। मुझे ऐसे मैसेजेस चैनलाइज हो रहे हैं कि आपने चुना ज़रूर है एक चीज़, एक गोल आपने सेट ज़रूर किया है, बट उस गोल तक पहुँचने के लिए ना आपने जो रास्ता चुना है वो हो सकता है कि गलती से ले लिया हो वो डिसीजन, ठीक है, या फिर एक मिस्टेक हो सकती है, या वो चीज़ों में ज़्यादा ही कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रहे हो तो रास्ता चेंज कर दो। मुझे ये एनर्जीज दिखाई दे रही है कि आपको यहाँ पे नया डायरेक्शन से चलने के लिए बोला जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू कि चेंज करके देखो। ये खुद की चेंजेस भी है, आपने जो चीज़ें मतलब आपके जो प्लान्स है, आप कैसे जा रहे हो वो छोड़ करके आप देखो कि खुद डेस्टिनी आपको कौन से रास्ते पे लेके जा रही है। ये मैसेजेस मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। सो जितने भी मुझे चैनलाइज मैसेजेस हो रहे हैं मैंने सारे आपको बता दिए हैं। ओके, लेट्स से अभी एंजल्स का गाइडेंस आपके लिए क्या हो सकता है, क्या है एंजल के मैसेजेस आपके लिए। एंड रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें। ओके एंजल्स, बहुत हो गया। ओके यस, सारी चीज़ें अगर आप बिलीव रखते हैं खुद में, ये भी मैंने बोला था आपको, ठीक है। देयर इज़ सम नेम फेम सक्सेस आपके लिए आ रही है यहाँ पे। सो आपने जो बिलीव नहीं रखा था कि आपके लिए इतनी बड़ी कामयाबी आएगी, सक्सेस आएगा, विक्ट्रीज आएंगी, सो यस इट्स फाइनली हैपनिंग फॉर यू। एंड यस आस्क योर एंजल्स, आपकी एंजल्स आपको मैसेजेस दे रही है यहाँ पे। कीज़ इंपॉर्टेंट है, ओके। सो न्यू डोर्स आपके लिए ओपन अप ज़रूर हो रहे हैं, और वो जो डोर ओपन करने की चाबी है वो आप ही के पास है। सो वो एक कार्ड जो मैंने बताया था उसकी ही एनर्जीज यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर के आई है। सो इट्स अ मेजर कन्फर्मेशन है, ठीक है। अभी देख लेते हैं यहाँ से आपके लिए क्या मैसेज है फॉर ग्रुप नंबर 1, पाइनएप्पल रिकन्सिलिएशन। वाओ, सो यस, बहुत ज़्यादा एनर्जीज ही ऐसी आ रही है कि आप यहाँ पे रिकन्साइल हो रहे हो, किसी से मीटअप होगा आपका, ठीक है। और यस, खोई हुई चीज़ आपको वापस मिल सकती है, बट मैं यही कहूँगी यहाँ पे जितने भी मैसेजेस मुझे ऐसे मिले हैं कि जो चीज़ आपकी है वो आपको ज़रूर मिलेगी, और जो चीज़ आपकी नहीं है उसके लिए वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको उससे मूव आउट हो जाना है, रिलीज़ करके देखो, फ्री होकर के देखो कि आपकी लाइफ में क्या सही चीज़ आने वाली है। ओके, सो यस, मैंने ये भी चीज़ कही कि बचपन से कुछ जुड़ा हुआ है। सो यस, वो भी यहाँ पे पूरा होता हुआ नज़र आएगा आपको। हो सकता है बचपन के जो दोस्त है, आपके स्कूल टाइम के फ्रेंड्स है, वो आपसे रिकन्साइल हो, आपसे मिले, आपका बेटर आपकी टुगेदर एनर्जीज़ यहाँ पे हो जाए, ठीक है, रीयूनियन पे हो जाए, ये चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली रीडिंग्स में। ओके, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। ओके, सो हेलो पाइल नंबर 2, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 1 to 16 है, ये आपकी रीडिंग है। ये जो कार्ड है वो हम एंड में रिवील करेंगे। ओके, सो सबसे पहले देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जीज़ क्या है, आपके लाइफ में फ़िलहाल क्या चल रहा है। ओके, लेट्स सी फॉर माय ग्रुप नंबर 2, व्हाट आर देयर करंट एनर्जीज़, करंट थॉट्स आपके क्या चल रहे हैं एट दिस मोमेंट जब आप ये रीडिंग देख रहे हो। ओके, so yes, my universe, angels, spirit guides, please give me accurate message for group number 2, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 1 to 16 है। ओके,
2 कार्ड्स आ चुके हैं। बॉटम की एनर्जीज हैं। थर्ड चक्र आर्कएंजल चैमुअल। ओके, पाइल नंबर 1 में सेकंड चक्र आया था, पाइल नंबर 2 में थर्ड चक्र आ चुका है। ओके, द गार्डन एंड द गेट। वाव, मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, पाइल नंबर 2 आपके लाइफ में करंटली ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई जो पर्सन्स है यहाँ पे किसी का बहुत लंबा इंतज़ार कर रहे हैं राइट नाउ। ओके, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, बट यस मुझे लव लाइफ में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लव रिलेशंस के लिए दिखाई दे रहा है। अगर आप बहुत टाइम से सिंगल है, सो वेटिंग फॉर सम प्रपोजल्स और वेटिंग फॉर समवंस कन्फेशंस, ठीक है, ये मैसेजेस यहाँ पे है। या कम्युनिकेशन किसी से करना चाहते हो, बहुत ऐसा आपके ऐसा दिल हाथ में लेकर के ही बैठे हो, ठीक है, कि कोई आपकी लाइफ में आ जाए एंड देन आप उसको अपना दिल दे, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बहुत दिखाई दे रही है। ओके, एंड यस विद द गार्डन एंड द गेट, कुछ ही पल का इंतज़ार है यहाँ पे आपके लाइफ में। बहुत सही से चीज़, आप राइट ट्रैक पे हो, मुझे वही दिखाई दे रहा है यहाँ पे। चैनलाइज वैसे ही हो रहा है कि आपकी न्यू जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, आप अपने पिंजरे से बाहर आ चुके हो और आप ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, ये मैसेजेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। सो एंजल्स का इंटरवेंशन आपके लाइफ में ऑलरेडी हो चुका है। सो यस, अभी हम देख लेंगे कि आगे की एनर्जीज आपके लिए कैसे रहेंगे। 15 डेज़ आपके लिए एंजल्स क्या लेकर के आते हैं। बट बिफोर दैट आई कैन सी कि बहुत अच्छी लाइफ आपकी होने वाली है यहाँ पे। एंड एट दिस मोमेंट लाइक राइट नाउ की एनर्जीज मैंने यहाँ पे निकाली है ना, पिंक पिंक रेड एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। लाइक आपका कुछ ना कनेक्शंस यहाँ पे बनने वाले हैं, लव कनेक्शंस, रेड हार्ट्स, वाइट हार्ट्स, पिंक हार्ट्स, ये है। लाइक आप बहुत ज़्यादा ना लव रोमांस ये एनर्जीज़ में ज़्यादा रह रहे हो। और एट दिस मोमेंट माहौल ही ऐसा है, एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट रोमांटिक फीलिंग्स रखे हुए हो। सो आइदर आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है, ये मैसेजेस है। सो यहाँ पे नंबर 9, नंबर 3, नंबर 7, नंबर 1 यहाँ पे इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ओके ओके, कुछ जो फीमेल्स है यहाँ पे जो रीडिंग देख रहे हैं, मुझे ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि फीमेल्स अपनी मेल के लिए वेट करेगी कभी वो आकर के आपको प्रपोजल दे, एंड मेल इज़ ऑल्सो वेटिंग कि फ़ीमेल कब आके दे रहे। सो ये एनर्जीज़ है कि दोनों लोग ही अटके हुए हैं यहाँ पे टाइम को लेकर के। ओके, सो यस, आपकी भी डोरबेल यहाँ पे मतलब आपके लाइफ में भी कोई एंटर हो रहा है, ये एक अनाउंसमेंट सी हो सकती है। ओके, सो दिस इज़ ऑल। यहाँ पे एनर्जीज करेंटली बैलेंस ही दिखाई दे रही है, एक्टिवेशंस तो चल ही रही है, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट, स्पिरिचुअल जर्नीज आपकी यहाँ पे हो ही रही है, ठीक है। सो लव को लेकर के कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, तो अपने करियर के बारे में भी सोचो, ऐसे ही नहीं कि आप बस इसी चीज़ में इसी टॉपिक में अटके रहे एंड बाकी चीज़ें फोकस से ही हट जाए, ठीक है। या सो लेट्स सी आपके लिए कैसे रहेंगे नेक्स्ट 15 डेज़। ओके, सो ग्रुप 2 मुझे और एक यहाँ पे चैनलाइज मैसेज दिखाई दे रहा है कि बहुत पहले से ही आपने किसी चीज़ के लिए यहाँ पे प्रिपेयर किया हो एंड यू आर वेटिंग फॉर सम रिजल्ट। सो यस, आने वाले 15 डेज़ में हो सकता है आपके रिजल्ट्स आए, आपके डिज़ायर्स जो थे वो कंप्लीट हो, विशेज़ आपके फुलफिल हो, मुझे ये चीज़ यहाँ से दिखाई दे रही है। इफ़ यू आर वेटिंग कि आपका जो हो सकता है आप में से किसी लोगों ने अपना घर दिया हो बनाने के लिए, रेनोवेट करने के लिए, सो वेटिंग कि उसका कंस्ट्रक्शन कब होगा, वो रेनोवेट कब होगा। सो वेटिंग पीरियड तो है यहाँ पे राइट नाउ दिखाई दे ही रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी आपके लिए टैरोट के थ्रू क्या मैसेजेस है, हाउ विल बी योर नेक्स्ट 15 डेज़। और ये रीडिंग टाइमलेस है, आप जब भी इसको देखोगे उसके नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए आपके लिए रीडिंग होगी। ओके, सो माय डियर यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 2 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 1 to 16 है, उनके लिए क्या होने वाला है इन 15 डेज। ओके, आई कैन सी हियर कि यहाँ पे ना एक कीज़ है। ओके, सो सम डोर इज़ ओपनिंग हियर, यस, ये चाबी आप ही के पास है, बस ये गेट खोलने की देरी है। एंड यू कैन सी आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा ब्लॉसम हो सकती है और ज़्यादा अच्छी हो सकती है। ओके, वाह, ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है, देखो आप ही के अंदर कितनी एनर्जीज़ है, इतनी अच्छी
आपका ऑरा है यहाँ पे। एक यूनिवर्स आपसे पहले ही जुड़ा हुआ है, ऐसे कुछ वीवर्स की एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, लेट्स सी किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ से हम 4 कार्ड्स निकालेंगे। यस, पहले हम कार्ड्स निकालते उसके बाद में बताती हूँ। ओके, नेक्स्ट 15। अरे रे रे रे, ओके, ये तो कंफर्म हो गया है कि भाई आपकी मैरिज से रिलेटेड कुछ एनर्जीज है यहाँ पे। लवर्स का भी कार्ड आ चुका था। मैन होल्डिंग अ हार्ट भी यही इंडिकेट करता है कि यस, समवन इज़ एडमायरिंग यू। ओके, कोई आपको देख रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, बट स्ट्रेंथ नहीं है उनके अंदर। सो यस, स्ट्रेंथ वो लेकर के आ रहे हैं यहाँ पे 15 डेज़ में। आपको किसी का कम्युनिकेशन, कन्फेशन, कॉल, मैसेज मिल सकता है कि वो आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, कमिटमेंट लाना चाहते हैं। ओके, अदर देन दिस आई कैन ऑल्सो सी कि कुछ आपकी घर रिलेटेड एनर्जीज़ है। सो यस, वो पक्का हो सकता है। न्यू होम, न्यू जगह, न्यू लोकेशन, ये चीज़ भी हो सकती है। ये ट्रैवलिंग समवेयर, किसी के घर पे किसी की पार्टीज़ या इन्विटेशंस आपको मिल सकते हैं मैरिज रिलेटेड, या कोई फंक्शन आप अटेंड कर रहे हो इन दिस 15 डेज़। ओके, बट ओवरऑल यहाँ पे बहुत मेजर शिफ्ट्स है आपकी लाइफ में, चेंजेस ला रहे हो अपने लाइफ में। ओके ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, हम उसको क्लैरिफाई भी करेंगे, बट एक 1 मोर कार्ड हम देख लेते हैं यहाँ से। नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए क्या है। द स्टार। ओके, ये कार्ड। ओके, लेट्स क्लैरिफाई दिस 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज यहाँ पे क्यों है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ क्लैरिफाई यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज क्यों है। व्हाई इज दिस 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, दो किंग्स है आपकी एक ही रीडिंग में। ओके, सो फॉर द नेक्स्ट 15 डेज के अगर यस, एंड ऑल्सो आई कैन सी योर मीटिंग समवन हियर, आपकी किसी से मुलाकात यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, बट यस, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से आपको अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस जितने भी ली हैं, कि आप जिनसे भी मिले हैं आज तक, वो हो सकता है आपके फ्रेंड्स हो या कलीग्स हो सकते हैं या कोई अदर पर्सन, स्ट्रेंजर्स हो सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे पास्ट के एक्सपीरियंसेस को दिमाग में लाओ कि क्या उस टाइम पे हुआ था या फिर क्या हो सकता है, एंड देन उसी के ऊपर आपको एक्ट करना है। बट ये स्टेबिलिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही है। एवरीथिंग जो आपकी लाइफ से बैड था, नेगेटिव था, वो फेज़ निकल रहा है, एंड यस, पॉजिटिव आप अट्रैक्ट कर रहे हो, पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। ठीक है, जितनी भी पेशेंसली वेट कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, दिल से कर रहा है, वो चीज़ यहाँ पे आपके लिए आ रही है। पर्सनल लेवल की एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही है स्ट्रांगली, एंड ऑल्सो इन लव केसेस। ठीक है, सो यू आर मैनिफेस्टिंग अ रिलेशनशिप जो आपको बूस्ट करे, आपके साथ अपनी चीज़ें आप फ्लो करे। ठीक है, फ्रीडम आपको उसमें मिले। ये भी चीज़ है कि लाइक अगर आप कुछ बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, सो यू आर थिंकिंग कि क्या आपके जो भी फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ होंगे, क्या वो आपको हेल्प सपोर्ट करेंगे या नहीं। सो यस, बिल्कुल हेल्प सपोर्ट करेंगे, ये भी एनर्जीज़ है। मुझे नेक्स्ट 15 डेज़ देखना है, बट यहाँ पे मैरिज सीरीज ही चालू हो चुकी है। सो यस, यहाँ पे किसी को तो ये मैसेज है इम्पोर्टेंट आ रहा है। ठीक है, या आपने लाइक ऐसी वेट किया है ना, बचपन से हो सकता है, लंबे टाइम से हो सकता है, मैरिज को लेकर के, लव को लेकर के, या फाउंडेशन क्रिएट करना, या बिजनेस स्टार्ट करने के। सो यस, दैट इज़ हैपनिंग इन दिस 15 डेज आई कैन सी। ठीक है, कुछ ऑब्स्टेकल्स भी हो सकती है बीच में। हमेशा जो चीज़ अच्छा करने चाहिए उसमें काटे ना हो तो वो अच्छा नहीं लगता यूनिवर्स को भी। सो यस, आपके लिए एक लेसन भी आ सकता है यहाँ पे कि उसी कांटों में से आप समझे कि कौन सा कांटा कैसे चुभ सकता है, एंड वो कांटे को साफ़ कैसे कर सकते हो। ठीक है, एंड साफ़ करके कितनी बड़ी मंजिल तक आप पहुँच रहे, ये भी चीज़ें है यहाँ पे। ठीक है, ओके, ये फाइनेंसेस एंड करियर आपका यहाँ पे ना मुझे स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहा है।
ठीक है, आप बैलेंस ला रहे हो। एंड इस 11-11 यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो बड़ी चीज़ अपने करियर फाइनेंसेस को लेकर के ही, ठीक है। एंड उसी के बीच में ये मैरिज भी आ रहा है। लाइक अगर आप आपका करियर स्टेबल कर रहे हो, वैसे ही आपको स्टेबल मैरिज ऑफर्स भी आते हुए नज़र आएंगे। ओके, लेट्स सी यहाँ से आपके लिए क्या और मैसेजेस आते हैं। 15 डेज़ में क्या होने वाला है, कैसे रहेंगे 15 डेज़। ओके, वाओ, 9 ऑफ कप्स। विश फुलफिलमेंट तो डेफिनेटली है। यू आर वेटिंग एंड द वेट इज़ ओवर हियर। वेट, ओके यूनिवर्स, फाइल नंबर 2 के लिए हमें मैसेजेस चेकआउट करने हैं, कैसे रहेंगे नेक्स्ट 15 डेज़ फॉर ग्रुप नंबर 2। जब भी ये वीडियो देखोगे उसके नेक्स्ट 15 डेज़ आपके लिए कैसे रहेंगे, क्या चेंजेस, क्या मैसेजेस, क्या विशेस हो रही है फुलफिल। बहुत ज़्यादा ही कार्ड्स आ रहे हैं भाई आपके लिए, ठीक है। ये कार्ड्स लिखते हैं। या रीबिल्डिंग समथिंग, ये चीज़ भी है यहाँ पे कि कुछ चीज़ है जो आपने पहले स्टार्ट की थी एंड वो आपकी अभी जा कर के कंप्लीट होगी। लाइक आपने वेट करा था कि मुझे ये जॉब पोजीशन चाहिए, सो फाइनली दैट इज़ हैपनिंग। ओके, एक कार्ड यहाँ, सो लेट्स सी यहाँ से आपके लिए क्या मैसेजेस है। कुछ भी हो, आपका ईगो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है 15 डेज़ में। आपके सामने कोई भी ऐसी टिकने नहीं वाला है, ठीक है। ये भी है कि मुंह तोड़ जवाब आप देने वाले हो किसी को। ये मैसेजेस मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है यहाँ पे। ओके, सबसे पहले कार्ड जो आया था अपने आप ही वो है 9 ऑफ कप्स का। यू कैन सी कि आपके लाइफ में ट्रेजर आ रहा है, मिस्ट्री बॉक्स आ सकता है, कोई गिफ्ट्स आ सकता है। एंड यस, जो भी चीज़ आप रिसीव करोगे ना, वो आपको मन को शांत करेगा, वो आपको फ्रीडम लाएगा, वो आपको लव, पीस, हारमनी देगा, ठीक है। सो जितने भी कप्स है यहाँ पे वो कप्स सब भरने वाले हैं। जो भी खालीपन था, मिसिंग एनर्जीज थी, इनकम्प्लीट एनर्जीज थी, सो वो कंप्लीशन हो रहा है, वो फाइनली आपको रिसीव हो रहा है। you're gaining more knowledge, you're gaining some experiences एंड कुछ गिफ्ट्स भी यहाँ पे रिसीव हो रहे हैं। वो गिफ्ट्स आपकी लाइफ से रेजोनेट करे वैसे ही होगी। लाइक अगर आपको गिफ्ट में कुछ मनी चाहिए तो मनी रिसीव होगा, आपको गिफ्ट में हो सकता है कुछ लग्जरियस ज्वेलरीज वगैरह चाहिए तो वो, तो जो भी है वो अपने हिसाब से देख लेना। बट बहुत अच्छा टाइम यहाँ पे रहने वाला है 15 डेज़ में, बहुत हैप्पी रहने वाले हो, ठीक है। सो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे 7 ऑफ स्वर्ड्स का। यस, 5 ऑफ स्वर्ड्स आ चुका है। ऐसी एनर्जीज़ है कि आपके लाइफ में ऑलरेडी बिट्रल हो चुका है, कौवों की एनर्जीज़ को स्ट्रॉन्ग है। सो शनि एनर्जीज़ है यहाँ पे, ठीक है। आपके लाइफ में हमेशा से डिलेज रहे हैं, कुछ बिट्रल्स रहे हैं, डिटैच रहे हो आप किसी से, या कुछ ऐसी एनर्जीज़ है कि आप करने तो जाते हो सही से बट कुछ गड़बड़ हो जाती है। सो ये गड़बड़ अभी चेंज हो रही है, आपको आपकी समझ आ चुकी है, ठीक है। यस, आपको समझ आ चुकी है कि आपका रास्ता क्या है, उसी रास्ते के ऊपर आप जा रहे हो, भाग रहे हो, तेज़ी से आगे बढ़ रहे हो, रैपिड प्रोग्रेस आपके लिए आ रहा है, ठीक है। एस ऑफ स्वर्ड्स, कुछ थिंकिंग्स आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चल रही है कि भले शनिदेव आपको डिलेज दे बट यस वो आपको बहुत चीज़। ओके, सो यस, आपकी लाइफ में भी ऐसी डिलेज बहुत ज़्यादा रही हो, ऑब्स्टैकल्स रही हो कि आपने अगर कोई चीज़ सोच ली है उसको करना है, तो उसके बीच में आपकी लाइफ में कुछ ऑब्स्टैकल्स वगैरह रह जाते हैं। ओके, सो एस ऑफ स्वर्ड्स की भी एनर्जीज वही बताती है कि उसी की वजह से आपकी लाइफ दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। सो यस, ये चीज़ आपको आगे जा कर के बहुत राइट डिसीजंस, राइट मोमेंट्स आपको लेने के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। आपको ये ब्लेसिंग्स भी है कि भले आपकी ओवर थिंकिंग हो, भले आपके लाइफ में डिलेज हो, एक्सपीरियंसेस, लेसन्स आपने बहुत ज़्यादा लर्न किए हो, बट यही चीज़ें आगे आपके बेटरमेंट के लिए आपको हेल्प सपोर्ट करेगी, ठीक है। आपकी इंट्यूशंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है एंड ऑल्सो देयर इज़ सम लेवल अप आपके लिए हो रहा है, अपग्रेडेशंस आपके लिए है। आपकी थॉट्स भी यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, आप फ्री जैसे हो रहे हो ना, तो आप सही चीज़ें कर पाओगे, यहाँ पे सही चीज़ें समझ पाओगे आगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, आपकी इमोशंस आप बहुत ज़्यादा हाइड करते हो,
ठीक है। आप लोगों से शेयर नहीं कर पाते कुछ चीज़ें, आप बहुत ज़्यादा प्राइवेटली रखते हो अपनी चीज़ें। ठीक है, अपने इमोशंस भी आप एकदम ही, भले ही लोगों के सामने अपने कंट्रोल करके रखा हो, बट अकेले में आप वो इमोशंस अभी बाहर निकाल ही देते हो। ठीक है, सो रातों की नींद उड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा ख्याल आते हैं, बहुत ज़्यादा क्लटर्स है, क्लाउडी एनर्जीज़ है, तो वो निकाल दो। ठीक है, इमोशंस को ब्रेक डाउन करो। ठीक है, अगर बहुत ही ज़्यादा आपकी इमोशंस माइंड चलते रहता है, सो एक नोटबुक ले करके ना उसके अंदर जो भी आपके माइंड में चलता है वो आप पेन से लिखना स्टार्ट कर दो। तो जैसे आप लिखना स्टार्ट करते हो ना, अपने आप ही आपके दिमाग से वो चीज़ें रिलीज़ हो जाती है, निकल जाती हैं। ओके, सो विद द 6 ऑफ कप्स यहाँ पे आई कैन सी कि यू आर मिसिंग समवन, और मैंने कहा कि यहाँ पे आपका कुछ मिसिंग पीस है, सो वो यहाँ पे कंप्लीट होगा। ठीक है, एंड विद द 6 ऑफ कप्स ऐसी भी एनर्जीज़ है यहाँ पे कि बहुत एक्टिविटीज़ में आप ध्यान देने वाले हो, कुछ क्रिएटिव वर्क के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेगा आपका। लाइक जो चीज़ आपको दिल से बहुत अच्छी लगती है, जो हॉबी पैशन आपको अच्छा लगता है, सो वो चीज़ आप कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। यू आर बैलेंसिंग योर हॉबीज़ और पैशंस, या फिर जो आपको बनना है वो हो सकता है, एंड ऑल्सो विथ योर करियर, मेकिंग अ बैलेंस बिटवीन दिस बोथ, ये चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कन्फ्यूजन है, तो कन्फ्यूजन दूर होने वाला है, बट यू नीड टू फ्री अप योर सेल्फ, ये चीज़ भी वैसे ही है। नेक्स्ट अगेन 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 की एनर्जी स्ट्रांगली बता रही है आपको अलाइनमेंट में आने की ज़रूरत है। जो चीज़ आपके लिए नहीं है उसे छोड़ दो, जो चीज़ आपको हासिल अभी तक नहीं हुई है उसको भी छोड़ दो, एंड जो चीज़ आगे मिलेगी उसके लिए वर्क करो, उसके लिए प्रे करो, स्ट्रगल करो, ज़रूर डेडिकेशन से करो, एंड येस आपको ब्लेसिंग ज़रूर मिलेगी। आई कैन सी आप किधर ट्रैवलिंग के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ट्रैवलिंग की एनर्जीज हो सकती है, आप किसी ट्रिप्स पर जाए, कुछ प्लान आउट्स करें। ठीक है, किसी के साथ, ठीक है, मीटअप्स हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ रीयूनियन हो सकता है, आप एक साथ आकर के कुछ काम कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो सकता है आने वाले 15 दिनों में। ठीक है, कुछ टूर पे जाना भी यहाँ पे पॉसिबल दिखाई दे रहा है, एंड येस यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, सो दैट वेट इज़ ऑल्सो ओवर। सो जो विश मांगी है वो पूरी होगी इन दिस 15 डेज। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस, क्वीन की एनर्जीज है, किंग की एनर्जीज है। सो फॉर सम व्यूअर्स यहाँ पे ऐसे भी दिखाई दे रहा है कि यू आर मीटिंग योर अदर हाफ, योर बेटर हाफ, योर सोलमेट, योर ट्रू लव, योर लाइफ पार्टनर इन दिस 15 days, एंड यू विल बी गेटिंग अ मैरिज प्रपोजल सून। ठीक है, कोई आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। ठीक है, आपके पास आना ही चाहते हैं, एंड यू आर गोइंग टू बी अ क्वीन। ठीक है, लेडीज़ फीमेल्स के लिए मुझे ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि यू आर लीडिंग योर लाइफ। आपकी वर्दीनेस, आपकी वैल्यू, आपकी रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपने बना दी है, एंड आपको कोई अदर पीपल मायने नहीं रखते कि वो रहे या ना रहे। आपको पता है कि आप खुद ही खुद में कितने सही से आगे बढ़ोगे, एंड सभी चीज़ें कैसे करोगे। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, यस, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है यहाँ पे, आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं, बस अपना माइंड पीस में रखो, बैलेंस रखो, मेडिटेशन करो, योगा करो, जो भी हो जो आपका पसंद का है वो करो, एंड यस एकदम ही दिल थाम के बैठ जाना कि यस मेरे लिए जो चीज़ सही है वही मेरे पास आएगी, जो आपके लिए नेगेटिव है वो यूनिवर्स आपकी तरफ भेजेगा ही नहीं, और अगर भेजा है तो उससे रिलेटेड आपको साइंस मिल सकते हैं कि आपको उस चीज़ से स्टेप आउट हो जाना है, मूव आउट हो जाना है, रिलीज़ कर देना है, एंड वेट करना है कि आपके लिए जो भी सही है वो आपके लिए ज़रूर होगा या ज़रूर आएगा। ठीक है, या मैनिफेस्टिंग अ फैमिली, ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि कुछ लोग यहाँ पे फैमिली मैनिफेस्ट करें, या फिर फैमिली के साथ कहीं घूमना या फैमिली टाइम स्पेंड करना, ये भी दिखाई दे रहा है। सो फुलफिलमेंट्स तो यहाँ पे डेफिनेटली है, विशेज़ यहाँ पे फुलफिल ज़रूर होगी। लेट्स सी रोमांस एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस है 15 डेज़ में, आपकी रोमांस लाइफ कैसी रहेगी, क्या लव कनेक्शंस होंगे, बिकॉज यहाँ पे मैरिज की स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बस मैरिज को ही ज़्यादा सोच रहे हैं, सो अगर लंबे टाइम से वेट कर रहे हो, यस अगर आपका एज भी आगे बढ़ चुका है, सो यस कुछ ऑफर्स आपके लिए
15 डेज में आते हुए नज़र आएंगे। ओके, ये 2 कार्ड्स आ चुके हैं। यस, एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर्स, अनरिक्वेटेड लव। ओके, सो कुछ लोगों को ना ऐसा मन में डर है कि अगर मैं बोलने भी जाऊँ तो क्या वो पर्सन सच में ही उनका एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, या उनका प्रपोजल रिजेक्ट करेंगे। सो ये कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है यहाँ पे। वन मोर कार्ड हम देखते हैं। सो ओके, रिलीज योर एक्स, वर्थ वेटिंग है यहाँ पे, डिवाइन टाइमिंग आपके लिए वर्क कर रहा है। रिलीज योर एक्स, सो यस, अनरिक्वेटेड अगर है या फिर पास में अटके हुए स्टक हो, मिस कर रहे हो अपने एक्स को, सो प्लीज़ रिलीज़ इट। हो सकता है अगर वही पर्सन है आपके लिए तो वो आएगा ज़रूर, बट फ़िलहाल के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है 15 डेज़ को फुल्ली एंजॉय करो, फ्रीली रहो, किसी की भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, खुद की भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड देखो आपके लाइफ में यूनिवर्स क्या भेज रहे हैं। शो सम ग्रैटिट्यूड, अगर मिल गया है कुछ तो उसको ऐसे ही जाने मत दो, यूनिवर्स को थैंक्स बोलो, गॉड को थैंक्स बोलो कि फाइनली आपको वो विश मिल चुकी है, फुलफ़िल हो चुकी है। ओके, जिसके लिए आपको लंबे टाइम से इंतज़ार था या लंबे टाइम से आप प्रिपेयर कर रहे थे। ठीक है, किसी किसी के लिए स्टकनेस की ही एनर्जीज है जो आपको रिसीव हो, जो आप चाह रहे हैं उसको रिसीव होने के लिए ब्लॉक कर रहा है। सो ये जो ब्लॉकेजेस है वो आपको रिमूव करने की ज़रूरत है। एंड विद द बिट्रयल एनर्जीज, मैंने कहा मुझे ऐसे ही लग रहा है यहाँ पे कि किसी किसी को बिट्रयल ज़रूर मिला है, कि कोई किसी से बहुत ही ज़्यादा अटैच हो चुके थे एंड येट उनको बिट्रयल मिला है बिकॉज ऑफ दैट पर्सन। सो वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सो आगे तो आपको बढ़ना ज़रूर है। ओके, या सो जितना खुद के ऊपर भरोसा रखोगे, जितना खुद के ऊपर वर्क करोगे, उतनी ही चीज़ें सही टाइम पर आपको मिलेगी। ठीक है, लेट्स सी मोनोलॉजी की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस हो सकता है, क्या मैसेजेस है फॉर ग्रुप नंबर 2 जिनके भी डेट ऑफ बर्थ 1 to 16 है। यस यूनिवर्स, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। आपको कुछ एनर्जीज फील हो या ना हो, आपके लिए यूनिवर्स ज़रूर वर्क कर रहा है और ये चीज़ आपको आने वाले 15 दिनों में समझ आएगी। यस, अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। फुल मून, आने वाला फुल मून आपके लाइफ में बड़ी चेंजेस लेकर के आ रहा है, बड़े विशेज़ आपको ग्रांट कर रहा है। लिब्रा एनर्जीज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है एंड ऑल्सो बैलेंस आपको यहाँ पे बनाने के लिए बोला जा रहा है। वर्क विथ बैलेंस। ओके, यस, मेडिटेशंस की ज़रूरत है आपको। आपके इमोशंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। एक्सेस भी हो सकते हैं कि आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो जो आपके दिमाग से निकल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आपको अपना मन शांत रखना है, आपकी हेल्थ अच्छी रखनी है। ठीक है, सो मेडिटेट ज़रूर करना। ओके, और न्यू स्टार्ट इज कमिंग। यस, वाह, आपके लिए न्यू मून भी आ चुका है, फुल मून भी आ चुका है। सो यस, आपके लिए ओके एक मैसेज है आपके लिए, नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन। सो अटकी हुई चीज़ों में अगर आपको वापस से अटकना है तो उसमें से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। सिंपली रिलीज़ कर दो, मूव आउट हो जाना, आगे बढ़ जाना एंड देखो आपके लिए क्या एग्जैक्टली लाया जा रहा है यूनिवर्स से, क्या बड़ी ब्लेसिंग आ रही है। ओके, या सो यहाँ से हम देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग है आपके लिए। ठीक है, हाउ विल बी द नेक्स्ट 15 days फॉर ग्रुप नंबर 2, व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट इज़ द गाइडेंस ऑफ एंजल्स। ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। ओके, नो नीड टू वरी, एंजल्स आपको बोल रही है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इतने सारे कार्ड्स नहीं यहाँ पे ना थ्रोट चक्र एक्टिवेट होते हुए नज़र आता है। लाइक आपकी वोकल जो है ना वो एक्टिवेट हो रही है, आप कम्युनिकेट सही से कर पाओगे। अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है कुछ बोलने की, सो आप वो बोल पाओगे यहाँ पे इन दिस 15 days। यहाँ पे वही दिखाई दे रहा है कि आप कुछ स्पीच रिलेटेड कुछ कर रहे हो। आप हो सकता है स्पीच थेरेपी कर रहे हो। ठीक है, कुछ लाइक अगर फॉर एग्जांपल इंग्लिश आपको स्पीकअप
करना है, आपको इंग्लिश बोलनी है, तो आप उसके लिए क्लासेस लगा रहे हो कि आपकी इंग्लिश और भी अच्छी हो जाए, तो वो ऐसे रिलेटेड कुछ दिखाई दे रहा है कि आप करने वाले हो, रिलेटेड टू स्पीच, रिलेटेड टू कम्युनिकेशन। यस, अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है सो आपको अपने एंजल से ज़रूर बताना है, ज़रूर बोलना है, एंड एंजल्स आपको उस रिलेटेड ज़रूर कम्युनिकेट करेंगे, आंसर्स देंगे। सो ऑल द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। मुझे ये एक मैसेज मिल रहा है यहाँ से, सिचुएशन विल इम्प्रूव। सी, और क्या ही चाहिए आपको। सो आपको यहाँ पे गिव अप नहीं करना है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ जाना है, एंड देखो कैसी चीज़ें आपके लाइफ में प्रॉपरली होंगी। ठीक है, पॉजिटिव रहे एंड खुद के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस भी करें। सो फाइनली हम ये कार्ड रिवील करते हैं, जो मैंने बोला था हम एंड में करेंगे। सो लेट्स सी नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए क्या टी लीफ की तरफ से आपके लिए मैसेज है। स्टाफ, यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। वाओ, आपके साथ लोग जुड़े रहेंगे, जब भी आपको हेल्प की ज़रूरत है आपके लिए ज़रूर आएंगे। सो एंजल्स की भी एनर्जीज़ यहाँ पे आ चुकी है कि अगर आपको कुछ मैसेज चाहिए, आंसर चाहिए, या आपको कुछ हेल्प सपोर्ट चाहिए किसी लोगों का, तो राइट टाइम पे वो लोग भी आपकी तरफ आ जाएंगे, आपके पास पहुंचेंगे, सही टाइम पे सही गाइडेंस आपके लिए आएगा। ओके, सो यस, दिस इज़ ऑल। आई होप यू लाइक इट, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले रीडिंग्स में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।